या सब बात बाय रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हो गई है शुरू जी। अ, अभी कुछ देर पहले एक स्टूडेंट थी, वो पता नहीं वेदर शी इज देयर इन द क्लास और नॉट, बट शी हैड सेंट मी समथिंग। उन्होंने कुछ इस प्रकार का भेजा हुआ था, है ना। हाउ क्रेजी, देखना भाई स्क्रीन, विकास एक बार बताना, ठीक है ना, स्क्रीन और मेरी आवाज विजिबल है जी। जस्ट बिफोर सम टाइम दैट देयर वाज अ स्टूडेंट एंड वो तो यूं तो कह रही थी कि सर मेरा नाम क्लास में मत लेना, है ना, कि ये मैंने भेजा है, पर अब ले ही देते हैं। रावी है भाई, वो रावी ने भेजा है ये। कह रही थी कि इसका अर्थ बताना सर। एक मैं आपके पास एक क्योट भेज रही हूँ, इस क्योट का अर्थ बताना मेरे को। तो ये क्योट है भाई उनका। Crazy how you are suddenly the bad person when you return the same energy. Crazy how you are suddenly the bad person when you return the same energy. सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी सी रावी को ये बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को जंबल सेंटेंसेस बोलते हैं भाई, या जंबल वर्ड्स बोलते हैं। ये कोई प्रॉपर सेंटेंस लिखने की कोई कोशिश मत करना प्लीज, है ना। ये जंबल सेंटेंसेस है, ये शायद सीबीएसई 10th क्लास में भी इस प्रकार के पूछे जाते हैं। हाँ, ये एक फिलोसफिकल थॉट हो सकता है, वो एक अलग बात है, पर ये एक पैटर्न नहीं है। दिस इज नॉट राइट पैटर्न, ये बिल्कुल सही पैटर्न नहीं है। यहाँ क्रेजी हाउ यू आर सडनली द बैड पर्सन व्हेन यू रिटर्न द सेम एनर्जी, इसका कुछ बना ही नहीं कोई यार। अब इसको लॉजिक, पहले तो इनको एक सीक्वेंस में जचाना पड़ेगा कि हाउ क्रेजी यू आर व्हेन यू रिटर्न द सेम, व्हेन यू सडनली रिटर्न द सेम एनर्जी टू द बैड पर्सन। ऐसे आप इनको जमल को पहले ठीक करेंगे और इसका अर्थ ये निकलेगा कि आप कितने बेवकूफ हैं। यदि कोई जीरो के साथ जीरो होना कितनी बेवकूफी है ना। कितने पागल हैं आप कि यदि कोई बेड पर्सन है और यदि वो आपको गाली दे रहा है और आप भी गाली देनी स्टार्ट कर दे, वो तो एक यानी उसकी तो जो एनर्जी थी, वो तो अपनी पूरी एनर्जी जो है ना, वो उसके पास जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आपके पास ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, और वो आपने पासवर्ड मिला दिया, है ना। आपको पासवर्ड मैच नहीं करना चाहिए था, ठीक है, वो जो था वो जाने दीजिए, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही, है ना। कुछ ऐसी सी बातें आपने हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में सुनी होंगी कि यदि कोई दूसरा कांकू की करता है तो आपको उसी पैटर्न पे कांकू की करने की जरूरत नहीं है जी। इज रावी देर इन द क्लास? रावी क्लास में है क्या? पता नहीं वो है भी नहीं, और चलो खैर, इट्स ओके। लेट मी कम ऑन अनदर वन जी। यहाँ आ जाते हैं भाई। So now, my dear student, एक बार विकास देना भाई ग्रीन लाइट की, सर everything is quite okay, you can start your class जी। So my dear student, today I think that yesterday, हाँ एक बात तो मैं उससे पहले आपको बता दें कि हम इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं, ठीक है ना। एक इंग्लिश सीखने को केवल इतना ही मानना कि आपकी जो पर्सनैलिटी है इस समय जो आप हैं वो खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कुछ एडिशनल आ जाता है तो अच्छा है। यदि इंग्लिश विल बी जस्ट लाइक अ जेम, ये वो श्रृंगार की तरह होगी, ये एक अलंकार की तरह होगी कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐड कर दे। आपकी जो पर्सनैलिटी ऑलरेडी बन चुकी है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो तो वैसे ही रहेगी और आप उसको एंजॉय भी कीजिए भाई। यदि आप हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी जो भी आप बोलते हैं उसको आप थेरली एंजॉय कीजिए। मान लीजिए कि हम मराठी को भूल के, आप में से कोई महाराष्ट्र से है तो आप मराठी बोलते हैं, और यदि मराठी को भूल के इंग्लिश सीख लें, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मजा मराठी में उतना ही है, कुछ उससे कुछ ज्यादा है, या गुजराती में भी उतना ही है। इंग्लिश है, ठीक है, एक एडिशनल हमारे पास एक बी लाइन हो सकती है, इसको प्लीज कभी ए लाइन बना के मत चलना, क्योंकि वी वी आर नॉट मेड फॉर दैट वन, हम एग्जैक्टली उसके लिए नहीं बने हैं भाई, ठीक है ना। लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक यात्रा होती है, इट्स जस्ट लाइक अ जर्नी, ये एक जर्नी की तरह होती है। इंग्लिश लर्निंग कब, कैसे और क्यों, दैट व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हेन, व्हाई एंड हाउ, इंग्लिश जो लर्निंग है हमें कब सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्यों सीखनी है। That there are so many parents that they have this concept in the mind that if the student who is in class 4th, 5th, at the time the foundation शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, की फाउंडेशन हम उसका स्ट्रॉन्ग बना दें, हम उसकी नींव पक्की कर दे तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती है ना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। द चाइल्डहुड टाइम इट्स जस्ट फॉर द प्लेइंग भाई। जो बचपन होता है वो सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए बना है। यदि ये मैसेज आप तक ढंग से कन्वे हो जाए तो, यदि बच्चों को, मुझे आज भी याद है, शायद विकास तो मिल भी सकते हैं, मेरे एक साथी हैं पंचकुला में ही रहते हैं, विनोद कुंडू है सर उनका नाम, है ना। बहुत बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जब पहली बार अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवाया था तो एक कंडीशन रख के आए थे कि यदि मेरी बेटी को आप अर्चना, अर्चना एक बार बेटा वो माइक ऑफ करना भाई, क्लास बहुत प्यारी है ये, है ना, बहुत सुंदर क्लास है। यदि किसी का माइक ऑन है तो प्लीज आप उसको ऑफ रखें ताकि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो
तो मैं बात कर रहा था कि विकास एक बार देखना भाई, आवाज आ रही है क्या साथ में, क्योंकि स्क्रीन पर मेरे सिर्फ यही है। जी विकास भाई, बोल के बताना पड़ेगा सर। जी क्लियर है सर, इधर बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। ठीक ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ तो बिल्कुल। क्या था सर, एक साथी हैं जिनका नाम विनोद कुंडू है। ही इज आल्सो देयर इन पंचकुला। Presently, he is running some hotels and property business, something like that. Earlier, he was there in Australia. पहले वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। और एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में स्कूल नहीं है, वहां पर सिर्फ क्लब होते हैं सर, है ना। ऑस्ट्रेलिया में या डेवलप्ड जो कंट्री है ना, वहाँ स्कूल्स नहीं होते हैं सर, केवल क्लब्स होते हैं। वहां पे जो भी आपकी पसंद का क्लब है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते रहिए। When he came back to India, जब इंडिया में आया, when and the day when he got his daughter admitted in the school, जब उसका स्कूल में एडमिशन करवाया, तो उस दिन उसने एक कंडीशन रखी थी कि भाई मेरी बेटी को यदि आपने कुछ सिखा दिया ना, तो मैं कल से नहीं भेजूंगा। ये घर पर आके मेरे को ये नहीं बताया कि आज हमें ये सिखाया गया, आज हमें ये बात रटवाई गई या कुछ भी ऐसा। यानी कि उसको ऐसा सब कुछ स्पॉन्टेनियस लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। उसको ये लगना ही नहीं चाहिए कि हमें कुछ जानबूझ के सिखाया जा रहा है या मेरी अगेंस्ट द विल सिखाया जा रहा है ना। मेरी अगेंस्ट यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध सिखाया जा रहा है। मेरी इच्छा है तो मैं सीखूं ना, या तो एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट कीजिए कि मैं ऑटोमेटिकली अपने आप सीख जाऊं, है ना। तो बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। देखिए हमारे संविधान, इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस हैज बीन रिटन, ये लिखा हुआ है कि हम किसी की परमिशन के बगैर तो हम किसी के शरीर को छू भी नहीं सकते। बच्चे को पीटना, एक कॉर्पोरल पनिशमेंट देना तो लाखों कोसों दूर की बात है ना। सभी पेरेंट्स इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी टीचर आपके बेटे को पीटता है या उसको पीट के कुछ सिखाता है, तो वो बहुत गलत करने लग रहा है, बहुत गलत करने लग रहा है ना। दुनिया में ऐसी कोई भी कला नहीं है जो पीट के सिखाई जा सकती हो। कोई कला नहीं है ऐसी, कोई भी आर्ट नहीं है कि आप किसी को पीटते हो और फिर वो कला आ जाएगी, है ना। कई पेरेंट्स भी खुद इतने बेवकूफ होते हैं कि वो जानबूझ के जो है ना कि देखो सर हमने तो आपको सौंप दिया है, अब आप इसको मारो पीटो जो भी आप करो ना, गलत है भाई, वो टोटली गलत है, वो दैट इज टोटली बैड, दैट इज टोटली रॉन्ग, है ना। तो क्या है कि दैट इन देयर दैट एक आपको इंक्लिनेशन एक शब्द होता है सर। इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है, इंक्लाइन होना होता है। इनक्लाइन का ऑपोजिट डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब मना, यानी कि एक मना कर देना किसी चीज। इंक्लाइन से इंक्लिनेशन बनता है, झुकाव बनता है। मेन जो चीज है कि आपका झुकाव पैदा हो जाए। टीचर वो होता है जो किसी भी स्टूडेंट का उसके अंदर झुकाव पैदा कर दे। तो उसने कहा कि मेरी बेटी यहाँ पर आके खेलेगी, मेरी बेटी का इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो मुझे अच्छा लगेगा। ज्यादा सिखाने की कोशिश मत करना भाई, है ना। तो क्या होता है कि कब कैसे और क्यों, आई वॉज गिविंग द आंसर ऑफ दिस वन दैट वी आर नेवर टू लेट। जॉन मिल्टन ने कहा था, दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड हु स्टैंड एंड वेट एंड वी आर नेवर टू लेट। थोड़ी पोइट्री है, ढंग से बताऊंगा सर। एक राइटर हुए हैं जॉन मिल्टन, उनका नाम था। ही वाज बोर्न इन 1608 एंड गोट एक्सपायर्ड इन 1678 और 72, समवेयर लाइक दिस। 1608 में पैदा हुए थे, 1672 या 78 के आसपास वो एक्सपायर हुए थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर लाइन कही थी, मैं पूरी बोलूंगा, कि इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट। आदमी बहुत लेट तो कभी होता ही नहीं है। इट्स नेवर टू लेट एंड दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड हु स्टैंड एंड वेट। दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड हु स्टैंड एंड वेट, यानी भगवान उनकी भी मदद करता है जो अपनी लाइन में खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वेट करते हैं, है ना। इट्स नेवर टू लेट, दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड हु स्टैंड एंड वेट। तो हम बहुत ज्यादा कभी लेट होते नहीं हैं। फाउंडेशन ऐसा हो जाएगा। इफ आई पर्सनली टॉक अबाउट माई सेल्फ सर, that for the first time I started learning English when I was there in the class 6. Not only me, that most of my colleagues, most of the past of this age, इस एज के जितने भी थे वो शायद उस समय 6 क्लास से ही शुरू करते थे। एंड प्रेजेंटली या बिकॉज ही इज आल्सो passing thumbs up that I also started learning at the same age। वो एक अलग बात है, विकास को आई नहीं, मेरे को आ गई, है ना। मजाक करें भाई, उन्होंने कोई दूसरी कला सीख ली, उन्होंने कोई दूसरी कला सीख ली भाई, और अब सीख जाएंगे। अब कौन सा लेट थोड़ी हो रहे हैं। So what I was talking that don't think like this that we are ever late, है ना। हम कभी भी लेट नहीं होते हैं। जब भी कोई इंग्लिश सीखने आता है, एक बार स्क्रीन पे आता हूँ भाई, जब भी कोई इंग्लिश सीखने आता है, व्हेन एनीबॉडी कम्स टू लर्न इंग्लिश, व्हेन समबडी कम्स टू लर्न इंग्लिश, चाहे वो किसी भी एज का हो, फ्रॉम एनी एज। एक बार मैं पहले पूरा पढ़ देता हूँ। चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, एक ही बात कहता है, सर मुझे तो शुरू से सीखनी है। ये बात मैं शायद मेरे हिसाब से पिछले 2-3 महीनों में 100 बार या 1000 बार सुन चुका हूँ। आजकल फोन फन ठीक ठाक आ जाते हैं, तो कल भी ऑनेस्टली कि शायद कल से हमारी क्लास में भी जुड़ेंगे, कनाडा से जुड़ेंगे, है ना।
तो क्या नाम उनका था, महिला महिला है, रोड होते हैं, करनाल के आसपास रोड जाती है। तो वहां से वो कह रहे थे कि सर टुमारो आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर क्लास इन, पर सर एक चीज का ध्यान रखना, आई एम हियर इन कनाडा एंड आई एम टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सर, आई एम टू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सर, मुझे तो बिल्कुल शुरू से सीखनी है। अब देखिए प्लीज सी, है ना, वो होता है ना सर, सी का मतलब जैसे सी का मतलब केवल देखना नहीं होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। SEE जो होता है सर, सी का मतलब केवल मिलना देखना ही नहीं होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। सी यू सून, है ना, सी यू सून का मतलब ये नहीं है कि मैं जल्दी देख लूंगा आपको, सी यू सून का मतलब ओके सी यू बाय, ओके सी यू बाय, इसका मतलब मिलते हैं, मिलते हैं कुछ देर में और बात होंगी। तो सी का मतलब सी इंग्लिश में जैसे वो होता है ना हिंदी में। अब देखिए या देखो भाई बात क्या है, देखो भाई बात है, जैसे एक हर एक आदमी के एक टैग होते हैं सर, मेरा भी बोलते इसमें एक टैग होता है, कोई मतलब जैसे मैं खली की बात करूं, है ना, महाबली खली की बात करूं, आप उनको कभी भी बोलते हुए सुनना, है ना, बार बार ये क्या मतलब मतलब, यानी इस मतलब वर्ड को इतनी बार बोल देगा, बहुत ज्यादा बोल देगा वो। तो उसी प्रकार से कईयों की आदत होती है एक्चुअली, जैसे ये शहर की, भाई प्लीज माइंड मत करना, जस्ट जोकिंग, है ना जैसे शहर में लड़कियां होती हैं, उनके लिए एक्चुअली जो है ना इतनी बार बोल देती हैं कि एक्चुअली यू नो दैट एक्चुअली आई वाज देयर बट एक्चुअली व्हेन आई केम, सो एक्चुअली, है ना, एक्चुअली से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल रहता है ना। ऐसे ही मैं व्हाट्सएप टाइप की बात कर रहे थे, फेसबुक टाइप की बात कर रहा था, पर होता है कईयों का एक्चुअली जो है ना वो एक पेट शब्द हो जाता है। तो अब देखिए, जिसको बहुत कम आता हो उसको 2-4 महीने कुछ भी सिखाओ सब चलता है, क्योंकि उसे खुद तो पता ही नहीं होता कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। परंतु उसको ये बात बिल्कुल मत कहो कि इंग्लिश सीखने में 6 महीने या 1 साल लग जाएंगे, क्योंकि सभी पेरेंट्स ने और सीखने वाले ने ये भी सुना होता है कि 60 घंटे में आ जाती है, 90 घंटे में आ जाती है, आधी आधी। एक ये चीज जरूर ध्यान में रखे भाई, ये जो दो शब्दों की रिपीटेशन होती है ना हिंदी में, इसके लिए कोई प्रॉपर शब्द होता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा क्या है, या रिपीटेशन कह सकते हैं, इंग्लिश में ये कभी नहीं आता है। पोज लेके बता रहे हूँ बात को। कई बार जब आप बोलते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल, गलत है सर ये, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, 2 बार डिफरेंट डिफरेंट नहीं आता है। डिफरेंट का खुद का मतलब ही भिन्न भिन्न होता है। यदि आपने ये कह दिया कि देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से मिला, तो इसका मतलब आप भिन्न 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 यानी 4 बार भिन्न भिन्न हो जाएगा, ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा सर। जिस प्रकार से यहाँ आदि आदि को इंग्लिश में सिर्फ एटसेट्रा ही लिखेंगे, एटसेट्रा ही लिखते हैं, नहीं कि 2 बार एटसेट्रा लिखा जाएगा यहाँ पर। तो हर पेरेंट्स ने सुना होता है 60 घंटे में आ जाएगी, 90 घंटे में आ जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है भाई। यदि इस बात को और अच्छे तरीके से समझना हो तो छोटे बच्चे को, जी, कोई बोल रहे थे क्या भाई ना, यदि इस बात को और अच्छे तरीके से समझना हो तो छोटे बच्चे को देखो जो 1 या 2 साल का है, उस दौरान उसके लिए हर चीज नई होती है, वो हर रोज नए नए वर्ड सुनता है, बोलना उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है, बोलना उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है। पहले गलत बोलता है, अमरूद को अरमूद बोलता है, छिपकली को मिसकली बोलता है, पर बोलता है और बोलता है, कभी अपने ऊपर शक नहीं करता है। हर दिन 20 या 30 क्वेश्चन जरूर पूछता है, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है। वो इतना कुछ होने के बावजूद भी उसे सही तरीके से बोलने में, पूरे सेंटेंसेस बोलने में 1 या 2 साल लग जाते हैं। ये आप इस बात से एग्री हैं विकास भाई? जी, थैंक यू। अब आप ही बताइए ना, कोई ये कहे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है और शुरू से सीखनी है पर 2-4 महीने में ही, तो शायद कहीं ना कहीं गलत है भाई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा होने के बाद आप में समझ बढ़ जाती है और हम बच्चे की बजाय ज्यादा और जल्दी समझ सकते हैं। पर भाई वो बच्चे वाली जरूरत कहाँ, वो बच्चे वाला चाव कहाँ, है ना। शक होने, बच्चे को अपने ऊपर कहाँ कभी शक नहीं होता है ना। हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की सुई हमेशा लाल में रहती है ना, ये जो कॉन्फिडेंस लेवल की सुई हमारी लाल में रहती है ना, तो वही तो आगे नहीं बढ़ने देती कई बार। और बच्चे की वो सुई हमेशा टक टक यूं मारती रहती है, वो जो है ना सुई के बिल्कुल पूरा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल पूरा रहता है ना। बच्चे के लिए भाषा सीखना उसकी जरूरत होती है, परंतु आपके लिए इंग्लिश सीखना आपकी जरूरत नहीं, आपकी मजबूरी है। मजबूरी कहिए या थोड़ा सा दूसरों से अलग दिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। दूसरों से अलग दिखने के लिए पैसे तो बराबर बराबर हो गए, अब कहां से, अब क्या करें भाई, है ना। दो के पास पैसे बराबर बराबर हो गए, तो अब क्या करें, ठीक है इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश आ जाएगी, तो अब क्या करें, फिर जर्मन सीखनी पड़ेगी, फिर दूसरी फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, है ना। जब मजबूरी खत्म हो जाती है तो सीखना भी खत्म हो जाता है ना। एक बात यहाँ पता नहीं मैंने ऐड की है या नहीं की है, पर आज तक पता नहीं मेरे साथ ऐसा, जिंदगी में 22-23 साल हो गए सर पढ़ाते, आज तक मैंने किसी सरकारी टीचर को नहीं पढ़ाया है, या कोई भी मेरे पास सरकारी टीचर नहीं आया है
है ना, कि सर मेरे को सिखा दीजिए। सरकारी टीचर कहूँ या जो खास करके जॉब वाले तो खैर होंगे, है ना, पर एक बार जो किसी को कोई प्लेस मिल जाता है तो बाद में वो ये नहीं सोचता। जबकि प्राइवेट के इतने टीचर पढ़ाए होंगे, इतने टीचर बहुत ज्यादा, तो क्या होती है जब मजबूरी खत्म हो जाती है ना, तो सीखना भी आदमी बंद कर देता है। मेरे भैया, साथ सॉरी भैया, ये आप भाभी जी को पढ़ा दीजिए तो ये आपका वो वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। है ना जी भाभी, नहीं भाई ना, मैं आपको भाभी की बात कर रहे थे इसमें। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरे एक साथी थे डॉक्टर विजेंद्र सिकरवा, और उन्होंने एक बात बताई थी कि सर सरकारी नौकरी, मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, एक फॉर्म भी अप्लाई नहीं किया है आज तक। मैं कैपेबल था, मैं बहुत ज्यादा एलिजिबल था, मैं कभी से एलिजिबल था, 2000 से मैं एलिजिबल हूं, बट आई नेवर अप्लाइड फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि उसने, या कभी बचपन में, बचपन की तो नहीं कहूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, पर वो विजेंद्र सिंह वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट रहते थे। फ्रस्ट्रेट वैसे लाइफ से नहीं, लाइफ में तो वो बहुत एक जोली टाइप का आदमी, बहुत मजाकिया आदमी, पर जहां तक बात जॉब की है, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। वो ये कहते थे सर कि ये सरकारी नौकरी लगने के बाद आदमी का सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है, और जिस दिन आप सीखने का प्रोसेस बंद कर देंगे, उस दिन से जो प्लेजर है ना, प्लेजर ऑफ लर्निंग होती है, वो बंद हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन, कि आपकी सीखने की जो एक मिम्यासा है ना, मिम्यासा जिसको बोलते हैं, सीखने की जो जिज्ञासा तो होती है, पर एक मिम्यासा होती है ना, एक बहुत तीखी जो ललक होती है, वो हो तो मजे आते हैं। अपनी भाषा बोलने का मजा ही कुछ और है। इंग्लिश सीखने से कोई बड़ा नहीं बनता है, ये भी हिंदी की तरह एक भाषा ही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीखते कि अपनी वाली हिंदी मुश्किल है और उसे बोलने में जोर आता है ना, और ना ही इसलिए सीखते हैं कि हम हिंदी से ज्यादा इंग्लिश से प्यार करते हैं। बात सिर्फ मुकाबले की है, और यदि मुकाबला करना है तो वर्सटाइल तो बनना पड़ेगा, दूसरी लैंग्वेजेस तो सीखनी पड़ेंगी। वर्सटाइल का मतलब एक जिसमें अलग अलग स्टाइल होती है, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी होती है, जिसके अंदर कई, आप ये कह सकते हैं कि जो एक अच्छा वक्ता भी है, अच्छा खिलाड़ी भी है, इंग्लिश भी अच्छी आती है, खाना अच्छा सेफ भी है, इसको बोलते हैं वर्सटाइल पर्सनैलिटी। नोट करना चाहें भाई, एक बार नोट कर लें, दिस इज कॉल्ड वर्सटाइल पर्सनैलिटी। तो यदि आपको वर्सटाइल पर्सनैलिटी बनना है तो भाई दूसरों से, और तो दूसरी लैंग्वेजेस तो सीखनी पड़ेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट, दैट अब भाई एक बात जरूर सुनिए, कि अब तक जो हम बात कर रहे थे वो किसी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ से बात कर रहे थे। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट द सेम पेज अगेन, द सेम पेज आई एम गोइंग टू रीड। मंजू आ गई है क्या? मंजू, आर यू देयर इन द क्लास? एक्चुअली आई कांट सी, बट लेट मी सी वेदर शी इज देयर इन द क्लास और नॉट। हेलो मंजू। I think that she has not come. Or is she there in the class? No. एक बार भाई स्टूडेंट सी के ऊपर लिखा तो एक बार मार के आनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आई विल डू समथिंग, एंड हाउ कैन आई डू इट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, राबी आ गई क्या? जी सर। जी जी रवि भाई, उसके बारे में व्हेन आई डिस्कस, वैसे मैंने आपको बड़ी क्लास में बता दिया था। इन द मॉर्निंग देयर इज अ स्टूडेंट, हर नेम इज राबी, एंड सी टेलीफोन्ड मी, एंड सी गिव मी थॉट क्योट इट वाज। So when I was discussing that quote, were you there in the class? क्या आप क्लास में थे? नहीं सर, मैं जस्ट अभी आई हूँ। अच्छा, अब आए हैं क्या? जी, तो वो तो बता दिया है। आप कह रहे थे ना कि प्लीज कीप दिस कोई नहीं सीक्रेट, सर। है ना, प्लीज कीप दिस सीक्रेट वन। आई कुंट कीप इट सीक्रेट, मैं उसको सीक्रेट नहीं रख सका। वैसे आपको सर रावी ये वो बता, ऐसे ही बोल दिया था कि भाई ठीक है, ऐसे बच्चे बार बार कुछ ना कुछ तो भेजते ही रहेंगे, तो क्यों बेवजह। अच्छा, अब मतलब आपके पास कोई स्पेशल अथॉरिटी है, आप तो भेज सकते हैं, दूसरे बच्चे नहीं भेज सकते ना 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 सर, हैं? इसीलिए ही बोला था। अच्छा अच्छा भाई, कोई भी कुछ भी भेजिए, मेरे बच्चे हैं, मेरी क्लास है, आप कुछ भी भेजिए। कुछ भी का मतलब यार, मुझे कोई रेलिवेंट तो भेजेगा नहीं, पर यदि आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं पूरे दिन आपकी, वो कहते हैं ना, दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में हर समय तत्पर, तो उसी से प्रकार से आप कुछ भी भेजेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, है ना। So not to worry about this one anytime, and 24 by 7 you can send anything, and definitely I'll reply for that one. उससे मेरी एक अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है पैसे ले लिए, फी ले ली, और उसके बाद सिर्फ क्लास, क्लास के बाद मैं बात ही नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा एटीट्यूड है। जैसे कल जब क्लास शुरू हुई ना, तो ये विकास और कुछ डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि सर की एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होती है ना, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे को हम ढंग से बात कर ले, परिवार की तरह रह जाएं, वही सबसे जरूरी है।
खैर एक बार रावी वाली का बात जो आप देते वो कुछ था नहीं, रावी उसमें इतना ही था कि जीरो की जीरो से लड़ाई करेंगे तो आप भी जीरो ही हो जाएंगे, है ना, हाँ वो सर, सब। मतलब 90% समझ में आ गया था, मुझे ये लग रहा था कि ग्रामेटिकल ठीक है और नहीं, बस नहीं, इतना ही ग्रामेटिकल है। बिल्कुल गलत था बेटा, ग्रामेटिकली टोटली हाँ सर, रॉन्ग। वही पूछ रही थी मैं। हाँ, वो जंबल वर्ड्स होते हैं इस प्रकार से, सीबीएसई 10th में या 12th में इस प्रकार से जंबल वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले तो आपको उनको सीक्वेंस में रखना होता है, और उसके बाद जो है उसका अर्थ निकालना होता है। तो मेरे को 1 या 2 मिनट तो उसको सीक्वेंस में रखने में ही लग गए। फिर बाद में हाँ लगा सर, कि ऐसे ही मैं कंफ्यूज थी सुबह। जी जी, फिर वो सोचा कि यार ठीक है, इतना ही बता दीजिए ना कि भाई जी, यदि आप उसी एनर्जी को, अब कोई बावली बूच है यदि, वैसे तो बावली बूच होता है हरियाणवी में, तो बावली बूच होता है, और अभी वो यदि कोई बावली बूच है और यदि वो आपको कुछ भी बोल रहे और आप भी उसी एनर्जी के साथ वही बताने, मान ले कोई ये कहे कि भाई मोदी अच्छा आदमी है, राहुल गांधी बुरा आदमी है, ठीक है, तो आप इतना ही कह दें कि ठीक बिल्कुल होंगे भाई साहब, है ना, बिल्कुल होंगे, ऐसा ही है। पर यदि आप बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाएं, या बहुत ज्यादा एक जिसको बाइगोट बोलते हैं, BIGOT, बाइगोट होता है, कट्टर टाइप का होता है, आप बाइगोट हो जाएं कि नहीं मेरे को पता है, बस मैं ही जो है ना, भाई राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, वो पप्पू है, वो बच्चा है, मोदी ठीक है, ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हमें उसी एनर्जी से हमें रिटर्न उसी में ऐसे नहीं करना है। खैर, तो उसका मतलब तो इतना ही था रावी। इज इट ओके रावी? ओके सर। Thank you. That now that you can see on the screen that language a journey. Language a journey. Now I'm going to not going to translate the page. That I'm not going to translate this one, but in order to satisfy your listening requirement, in order to satisfy your listening requirement, that this is I'm going to share with you, that I'm going to tell that what I've written on this page. As Charlie, you were saying yesterday, sir, that when you speak Haryanvi, I enjoy that one. But when you speak English, at the time, you know that your speed is very fast. So you are kindly requested that maintain a pace. I have kept that thing in the mind. So that's why my speed, it won't be very fast one. I'll maintain this. I'll try to maintain even the pitches of that. Learning English कब कैसे और क्यों? Oh, sorry, learning English when, how, and why. When, how, and why. You know, my dear friend, my dear student, you are listening to me. And as I told that I have been teaching for a long time, since last 25, around 25 years I've been teaching. And I have heard this so many times that whenever anybody came to me, so at the time uh, he always, just 1 minute. Let me come on the screen one. Just how and how can I see? Yeah. Now I can see you on the screen. So you know that when anybody came to me to learn English, at the time first आप देखना भाई, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखना, मैं इसको फर्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, फर्स्ट इतना ही होगा, क्योंकि एस के बाद टी साइलेंट है सर, एस के बाद टी साइलेंट है, आई है उसको बोला ही नहीं जा रहा है, सो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना। So when anybody came to me, the first requirement of, oh sorry, this crazy, but just 1 minute by. See, and let me do this one, and now let me do this one. It's okay now. So when anybody came to me, that at the time here the he belonged to, it was not the matter that of what age he was. But there was only always first question, sir, that I want to learn English from very beginning. Sir, I want to learn English from very beginning. My dear friend, you know that you may learn Urdu from very beginning, you may learn German from very beginning, you may learn any other language, Chinese from very beginning, but you can't start learning English from very beginning. आप इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं कर सकते, because there are already so many words that you know very very well. There are so many structure which you already know very very well. There is no need to come to know the same again. And table का मतलब टेबल मेज होता है, चेयर का मतलब कुर्सी होती है, फैन का मतलब पंखा होता है, ये बात सीखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिगनिंग नहीं हो सकती। ओनली वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस वन। जर्मन में इसको क्या बोलते हैं, दैट कैन बी अ सेपरेट थिंग। सो what I was talking about, that whenever anybody came to me, whether he belonged to any age, that he had always one requirement, sir, that I have to start learning from very beginning, sir. So see that if anybody who know very less, if anybody who know very less, you can teach him anything, whatever you like.
for 2 to 4 months, for 2 to 3 months. You can teach him anything, whatever you like. He won't raise any question because you are ahead to him. Sushila, because you are, Sushila, are you getting me properly? Whatever I am speaking, is every student, I hope that if all the students, they are getting me properly, please pass me thumbs up. Because for 2 to 3 minutes, I'll be speaking continuously in English, sir. And that is the main requirement. I made the concept in the beginning clear. I made it very clear in the beginning that why I'm reading this page, so that this concept must be very clear in your mind, that why we have to learn English, how we have to learn English, and when we have to learn English. As I told you that so many times parents comes to me and they say that if the foundation of my kid, or daughter and son, if it becomes strong, then he can easily face all the challenges in the coming time. So the foundation must be very strong. The student must learn English only when he is there in the second class, first class, like that. No, I don't agree. I don't agree. Childhood is not made for learning anything. Just it is made just to play. And only during the playing, while you are playing, at the time, whatever you are learning, that is called the best learning. The best school of that on this earth is that one which teach the student when they are playing, and when the student doesn't know that they are learning something. Just by beating, just by giving corporal punishment, just by giving beating and corporal punishment, you can't teach anyone any art. This is sure one. Sure. So that we must keep in mind that art can be learned politely. शायद हो सकता है कि मैंने एक बार आपको बताई भी हो कि किसी ने, एक कोई फिलोसफर थे और उन्होंने कहा था कि किसी को सिखाना हो कुछ तो प्रेम से सिखाइए। यदि किसी को आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो प्रेम से सिखाइए। वहां पर एक विकास जैसा था, आड़ू टाइप के जो थे ना, तो उस प्रकार का था। उसने ऊपर आती यूं कर दिया, सर यदि कोई प्रेम से नहीं मानने तो, ठीक है ना, यदि कोई प्रेम से नहीं मानने तो फिर वो कहने लगे भाई प्रेम की मात्रा बढ़ा दीजिए, है ना, प्रेम की मात्रा बढ़ा दीजिए। इसका मतलब है ना, आप समझ गए होंगे। यदि इसका मतलब है कम दे रहे थे, प्रेम और ज्यादा कीजिए और अच्छा हो जाएगा, प्रेम की मात्रा बढ़ा दीजिए, है ना। फिर भी ना शिकत हो जी। भाई ना, फिर तो क्या उपाय था, सीख ही लेंगे भाई, सीख ही लेंगे। बात होती है सर। एक्चुअली पता है क्या है कि माय फील्ड, इट हैज बीन लिटरेचर, मेरा फील्ड रहा है सर। And I have read so many philosophers, I have read so many writers, and actually जो दुनिया की पहली कला या दुनिया की पहली पढ़ाई थी ना, वो फिलॉसफी थी। जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट था ना सर, दुनिया का पहला जो सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी था। बाकी तो सभी उसकी ब्रांचेज है, बाकी तो सारी उसकी ब्रांचेज है। मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, एंड पॉलिटिकल साइंस, एमबीबीएस, आईटी, जो भी कुछ है, दे आर द ब्रांचेज ऑफ दैट वन, है ना। वो मैं कहीं ओशो की बुक में पढ़ रहा था कि जैसे ये धीरे धीरे उनका, जैसे पहले तो एक ही वैद्य होता था सर, जो नाड़ी देख के बता देता था कि क्या बीमारी क्या है। उसके बाद जब से यानी R&D जब से डेवलपमेंट हुई है, तो उसके बाद इसकी ब्रांचेस बढ़नी शुरू हो गए। और वो कह रहा था कि जैसे एक दिन ऐसा आएगा जब आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। आई स्पेशलिस्ट को ऐसे ओकुलिस्ट भी बोलते हैं सर, आंखों के डॉक्टर को ओकुलिस्ट भी बोलते हैं, OCULIST, ओकुलिस्ट भी होता है। लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं सर, ये काम के होते हैं। वैसे आई स्पेशलिस्ट बोल दे तो भी काम चल जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा, मेरे को याद आ जाता है और वो बता देते, वो एक अलग बात है, उसको ओकुलिस्ट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए आप किसी ओकुलिस्ट के पास जाएंगे इन फ्यूचर, और आप ये कहेंगे कि सर एक मेरी दाई आंख में जो है ना थोड़ी सी दिक्कत है, एक बार चेक कीजिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ये कह दे, सॉरी यार, है ना, मैं तो बाई का डॉक्टर हूँ, है ना, मैं दाई का नहीं हूँ, मैं तो बाई का डॉक्टर हूँ। यानी इतनी ब्रांचेज जिसकी बढ़ जाएंगी, जो एक आप ये कह लीजिए इतनी तरक्की हो जाएगी, है ना, इतनी एडवांसमेंट आ जाएगी आने वाले दिनों में। तो क्या मैं बात कर रहा था जी। सो नन ऑफ द आर्ट कैन बी टोल्ड जस्ट बाय बीटिंग, बाय गिविंग कॉर्पोरल पनिशमेंट। इस चीज को छोटा बचपन में आप जितना भी देता, विद फॉन्डलिंग, एक होता है ना, फॉन्डलिंग होता है, कडलिंग होता है, हगिंग होता है ना। फोंडलिंग होता है, कडलिंग होता है, हगिंग होता है, तीनों बच्चों के लिए यूज होते हैं भाई, है ना। फोंडल होता है, FONDLE, फोंडल होता है किसी को, व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग एंड व्हेन यू हग समथिंग, है ना। सो दैट इज कॉल्ड फोंडलिंग, हगिंग, क्रेडलिंग। उससे जो बच्चा सीखता है, दैट इज द बेस्ट लर्निंग। श्योर। तो
मैं उस पेज के बारे में ही जो बात कर रहा था कि यू कैन टीच हिम एनीथिंग वट एवर यू लाइक, बट we should keep in mind that none of the art can be learned just within 60. We can't learn any art in the specific duration of time. We can't say that I can learn music, I can learn how to dance in 2 days, 5 days. No, it's nonsense, sir. It's nonsense. Nobody can teach you how to dance within. देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि यदि आप किसी जो आपको डांस सिखाता है, शिव भाई उसको क्या बोलते हैं जो आपको डांस सिखाता है? डांस सिखाने बस वाले को क्या बोलते हैं? डांस टीचर ही बोलते हैं सर, वैसे कोई प्रॉपर वर्ड है तो पता नहीं। शायद कोरियोग्राफर नहीं बोलते हैं क्या? क्या सर, हाँ सर। कोरियोग्राफर? हाँ, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर? हाँ, कोरियोग्राफर होता है भाई। पता ये नहीं रहिए, सरोज सरोज खान है। हाँ सर, मेरा भी वही ध्यान था। अच्छा अच्छा, हाँ, कोरियोग्राफर होता है भाई, जो आपको डांस सिखाता है ना, वो कोरियोग्राफर होता है। सरोज खान नहीं है, मोटी सी है ना, बहुत इसी वो टल्लू टल्लू, बहुत मोटी है वो, है पर ना, अच्छा दिल में। सिखाती है सर, वो बेशक से मोटी है। हाँ, बहुत नहीं सिखाती है वो। मैंने भी एक दिन जैसे यूं सीखा था उससे कि जैसे झाड़ू झाड़ू, पोछा पोछा, है ना, इस प्रकार से उसने सिखा दिया था कि हाथों की मूवमेंट जो है ना, यूं झाड़ू झाड़ू, पोछा पोछा, है ना, ऐसे सीखना पड़ता है। वैसे इसको कोरियोग्राफी बोलते हैं भाई, है ना। और क्या बात कर रहा था, तो आई थिंक दैट कोई भी कोरियोग्राफी या कोई भी आर्ट है दैट दैट कांट बी लर्न विद इन। फोटोग्राफी में अलग अलग डिफरेंस है। पार्डन भाई, कोई पूछ रहे हैं? चंचल, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर या कोरियोग्राफी? चंचल, आपका बेटा माइक, सॉरी, आपका जो मोबाइल है ना, वो उस पोज में नहीं रखा हुआ है कि आपका चेहरा सर नहीं। विकास भाई का माइक ऑन है तो इसलिए साउंड इको कर रही है, इसलिए प्रॉपर समझ में नहीं आ रही। सर कोरियोग्राफर होता है, कोरियोग्राफी होता है। नहीं, कोरियोग्राफर तो हो गया बेटा जो आपको कोरियोग्राफी सिखाता है, वो कोरियोग्राफर हो गया। कोरियोग्राफी इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट, वो तो कोरियोग्राफी तो एक सब्जेक्ट हो गया, और कोरियोग्राफर हो गया जो आपको टीच करता है, वो टीच यू हाउ टू डांस। बस कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही था कि कोई भी आर्ट जो है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम में इस प्रकार से नहीं सीखी जा सकती है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग दैट, नहीं, एक दो बात और थी यार, बड़ी स्पेशल थी, बड़ी खास थी। वेर इट वाज, एक किस्सा थे, नॉट दिस वन एंड नॉट दिस वन, एक बात और थी भाई, not this one, just 1 minute bhai, just 1 minute, see, just within 1 minute we are going to come on that one. Even the article I was not talking about this one, purani ji, and one more it was, yeah, चाव और भाव और लगाव। किसी भी लैंग्वेज टीचर या इंग्लिश टीचर में फर्स्ट क्वालिटी ये देखी जानी चाहिए कि वह उस भाषा को सहज रूप से बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। As far as an English teacher is concerned, the first requirement which we have to see, जी, अब सही हो जाएगा। किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज टीचर या आप ये कह लीजिए इंग्लिश टीचर में फर्स्ट जो क्वालिटी होती है वो ये देखी जानी चाहिए कि वो उस भाषा को सहज रूप से बोल सकता है या नहीं बोल सकता। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। यू मस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग दैट इफ एनीबडी हु हिमसेल्फ और सी हरसेल्फ can't speak the same language, it is very difficult. She would be passing, or he would be passing only data to you, because he or she has not essence, he has not felt the essence of the language. मेरा कहने का मीनिंग है कि जिसको इंग्लिश खुद को बोलनी नहीं आती है, वो दूसरे को इंग्लिश कभी नहीं सिखा सकता है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे पंजाबी है, चाहे मराठी है। और यदि वो सिखा भी रहा है तो आप समझ लेना सिर्फ ही और सी इज पासिंग ओनली द डाटा। उसमें और आप में सिर्फ 2 घंटे का फर्क है सर। उसने वो बात 2 घंटे पहले जान ली थी, आपको वो बता रहा है। यदि वही बात आपने 2 घंटे पहले पढ़ी होती तो आप उसको बता देते, है ना। कला अलग होती है सर, कला अलग होती है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें दैट इफ एनीबडी हु इज टीचिंग इंग्लिश टू यू, और इफ एनीबडी टीचिंग जर्मन और एनी लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, I am not boasting about myself that I can speak in English, that's why only I can teach English, but this is a fact.
Anybody who is teaching you English, anybody teaching English to your kids or to your son and daughter, that he himself must know, he himself must have felt the essence of this language. Only then he or she can teach, he or she can pass the same essence to somebody else. So that's why this would be the first quality. ये हो कि उसको खुद सहज रूप से, सहज it means that very comfortably he can speak. With gesture and posture he can speak. Not just like that who spoke 2 to 3 lines that I beg to say that my name is that this. No, this is not the English one. यदि वह नहीं बोल सकता है, if he can't speak, यदि वह नहीं बोल सकता है, if he can't speak, वो तो वो सब कुछ हो सकता है, परंतु वो एक language teacher नहीं हो सकता. He or she can be anything, but he can't be a language teacher. If he himself can't speak, or if she herself can't speak, it means that he can't be he can be anything. He can be a good judge, he can be a good contractor, he can be a good politician, but he can't be a language teacher. This is sure one. यदि बोलनी ही नहीं आती है तो इसका मतलब उसे आज तक उस भाषा उसने आज तक उस भाषा को महसूस नहीं किया है. He hasn't felt that language. If anybody who can't speak the language, it means that he hasn't felt that language. And really, if you want to feel it, then once in your life, you would have to enjoy the company of a native speaker. सर मुझे आज भी याद है कि एक भूटान से एक मंक होते थे. मैं जयपुर में था. I was there in the Jaipur, and I had gone to see the historical places of Jaipur. I was just visiting in the Jaipur, and fortunately that I got a company of a monk. He belonged to Tibet or he belonged to Bhutan. He was somewhere from there. And वहां से थे वो. And he didn't know Hindi, sir. Not at all. He didn't know Hindi at all. And at that time, I was in the learning phase. I was totally in the learning phase of English. It was around 1999, I think so. And at that time, I was just trying to learn English. So for the whole day, I was in his company and I was trying to speak. I didn't know how to speak that time. उसमें मेरे को बोलना नहीं आता था. हो सकता है मेरे को छोटे मोटे tenses, noun, pronoun ये छोटी मोटी बातें पता थी, but I didn't know how to speak. And because I was enjoying his company, I was thoroughly enjoying his company, and he was trying. Yes, when he was buying anything, when he was purchasing anything from the market, at the time he was asking every question in English. How much? How much? तो मेरे को इतना अच्छा सा लग रहा था जब वो हाउ मच में उसकी हाउ मच सुन रहा था, है ना. तो मैं भी अगली दुकान पर जब जा रहा था तो ऐसे ही बोला, यस हाउ मच, है ना. मेरे वाला मच थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा था, बट वो उसका तरीका लग गया, इट्स हाउ मच, है ना. तो इस प्रकार से टिल इवनिंग शाम तक दैट आई फेल्ट यूनिक काइंड ऑफ चेंज इन माई सेल्फ. I felt a unique kind of change in myself that was the first day, I think so, that when I realized that English can be learnt like this. I was in the company of English teacher for 12 years. I was in the company of an English teacher for 12 years, but I never realized the sense of that one. मैं 12 साल इंग्लिश टीचरों के टच में था सर, पर कभी मेरे को इंग्लिश की वो खुशबू महसूस नहीं हुई, वो जो उस मंक ने, जो साधु ने एक दिन में महसूस करवा दी थे. Because he was speaking naturally. वो natural बोल रहा था सर. I enjoyed that one. That's why you know that once in your life that जैसे मैं बेटे की बात करूं, कुछ दिनों पहले कोई मनाली का टूर गया हुआ था और बेटा भी वहां चले गए थे. गवर्नमेंट टीचर का कोई टूर था तो बेटा भी साथ चला गया और वहां काफी फॉरेनर आए हुए थे. बेटे को पता है कि पापा को इंग्लिश आती है, ठीक ठाक आती है, पढ़ा लेते हैं, पर उन्होंने वापस सच में आके एक बात कही कि पापा देयर वर 2 to 3 पर्सन, देन दे वर द फॉरेनर वन. And I enjoyed their company. I thoroughly enjoyed their company. I relished their company because I was only in the camp. In the camp, I was the only one that who could understand their language and who could reply in the same language. So you know that I enjoyed their accent, Papa. I realized that accent can be different one. Your accent is the neutral one, Papa. When you speak at the time, you speak only in the neutral form. But Papa, they were speaking actually just like a native speaker. Their pitch, it was totally different one. And I was very happy when I was capable to convey my message. And when I was very happy when I was getting their point, I was understanding their language. तो बड़ा खुश था वो. मनाली 3 या 4 दिन रह के आए तो he was very happy at the time. So I would also say the same thing to you that जब भी कभी किसी नेटिव, आजकल तो बड़ा ग्लोबल है सब कुछ, है ना. So when you will enjoy the company of a native speaker like that, so आपको अच्छा लगेगा भाई. हाँ, मैं ब्रीफ में जो बात कहना चाह रहा था वो यही थी कि ध्यान रखिए आपको या आपके बच्चों को, बात आपका नहीं है सर, बात आपके करियर जो है ना, थोड़ा सा दैट
एक वो शायद किसकी दिनकर जी की है क्या वो लाइनें है ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, है ना? किसकी है आपने सुना हो भाई? ये हिंदी के कोई टीचर हो या मेरे को शिव बता दे, शिव किसकी है ये लाइन? नहीं आइडिया है, शायद दिनकर जी की एक पोइम है ये, है ना? वैसे तो सॉन्ग भी है ये, है ना? सॉन्ग है, बाद में तो ये सॉन्ग की फॉर्म में भी आ गया था, मूवी का भी मेरे को नाम नहीं याद है। अजय देवगन रामधारी की। सिंह दिनकर की है सर ये। हाँ भाई। रामधारी सिंह दिनकर जी की है हाँ सर ये। दिनकर जी की है ये, मेरे को थोड़ा सा वैसे तो आइडिया था दिनकर जी की है ये, एक बहुत सुंदर कविता है। और दूसरा है कि एक वो एक मूवी आई थी, बहुत सुंदर मूवी थी, काफी अच्छी मूवी थी, और उसमें केजरीवाल के टाइम बजता भी बहुत था ये। अन्ना के टाइम जो है ना, उस टाइम तो जब भी देशभक्ति लोगों में बहुत ज्यादा जगी हुई थी और सारा दिन इसी कोई गाते रहते थे। तो उसी प्रकार से द सेम इज ट्रू टू इंग्लिश एज वेल भाई। मेरी भी थोड़ी सी कोशिश ये है कि देखिए शायद हो सकता है, आई डोंट से, और मुझे इस बात का नहीं पता है कि जैसे ऊपर जो लाइन लिखी थी ना, हमने पहले पेज में पढ़ी थी कि जो नया नया इंग्लिश सीखने आता है उसको 2-4 महीने कुछ भी सिखाइए वो सब कुछ मानने को तैयार होता है ना? उसको क्योंकि उसको खुद बेचारे को पता ही नहीं होता सीखना क्या है, वो किसी के ऊपर विश्वास कर लेता है, वो कुछ भी सीखता रहता है, फिर कुछ भी स्टफ करता रहता है। पर ये कुछ एक जो फैक्ट्स हैं, आप शायद इनको महसूस किया होगा इन फैक्ट्स को आपने, कि इसको रियलाइज जरूर कीजिए। और आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी, यदि कोई इंसिस्ट कर रहा है, कोई गलत डायरेक्शन ये कर रहा है, आपके बच्चों को कोई ये कह रहा है कि देखो मैडम बात ये है, आपको घर पे तो पढ़ाना ही पड़ेगा, या देखो मैडम पहले बच्चे को ये तो हम सिखाएंगे ही ताकि तब इंग्लिश आएगी, तब आप उनको आराम से बात शेयर कर सकते हैं ताकि आपके बच्चों की एनर्जी है वो एक प्रॉपर वे में चैनलाइज हो। जैसे हमारी क्लास में मंजू है, इनकी बेटी माधुरी है, वो सैनिक स्कूल में है भाई, और वहां अब मुझे सैनिक स्कूल वालों पर 100% भरोसा है सर, है ना? 1000% भरोसा रहता है कि वो जो सिखाते हैं ना वो कभी गलत नहीं सिखाते हैं, गजब की सिखाते हैं। ईच एंड एवरी टीचर इन दैट स्कूल, दैट कुंजियन है कुंजपुरा में, है ना? In Karnal there is a Kunjpura, there where there is a, they are known as Kunjian. So whatever they would be teaching, their officer, they are of the first rank, first class officer, and even they're speaking, they know they are liberal one, they are the good one. So they are very good one. So इसलिए आपसे कह रहा था भाई। परंतु एक लैंग्वेज टीचर नहीं, यदि बोलनी नहीं आती तो उसका मतलब उसे आज तक उस भाषा को महसूस नहीं किया है। यदि ऐसा टीचर बच्चों को भाषा सिखा रहा है जिसे खुद बोलने में असहज महसूस होता है, हेजिटेशन होती है, या वो खुद एक कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा कि हम कागज पर स्विमिंग पूल बनाकर बच्चों को तैरना सिखा रहे हैं, शायद कुछ हालत ऐसी सी हो जाएगी, और ऐसे तैरना आता नहीं है भाई, है ना? एंड व्हाट इट वाज, टीचर के बोलने से माहौल पैदा होता है, और काफी कुछ तो बच्चे जाने अनजाने में भी सीख जाते हैं। भाषा का 70% हिस्सा या डर बोलने और सुनने में पूरा होता है। उसके बाद आता है नॉलेज या टॉपिक का एग्जीक्यूशन, यानी किसी बात को बच्चों के सामने पेश करने का तरीका। कहते हैं यदि टीचर को खुद पढ़ाने में मजा नहीं आता है तो उसे बच्चों से ये उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए कि उन्हें भी मजा आ रहा होगा, उन्हें क्यों नहीं आ रहा है ना? कहते यह भी है कि पैशन और कॉन्फिडेंस जो होता है ना, से बताया गया झूठ भी सच लगता है, जबकि एक टीचर को तो बस सच को सच बताना है। यदि बताने में होश और जोश दोनों हों तो बच्चे होते हैं। वे शब्दों से ज्यादा आपके टीचर, आपके कैरेक्टर, आपके बिहेवियर, आपके नेचर, आपके डेडिकेशन और आपकी रूटीन जो होती है को देखते हैं और महसूस करते हैं। बच्चे भगवान की तरह होते हैं जो सिर्फ आपका भाव और चाव देखते हैं सर। यदि यहां तक काम पूरा हो जाता है तो समझिए हम एक अच्छे टीचर हैं। इसके बाद बात आती है आपकी स्पेशलिटी की, आपकी साउंड नॉलेज की, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। एक अच्छे टीचर की टीचिंग में हमेशा इमेजरी होती है, इमेजिनेशन होती है, एक्सपेरिमेंट होता है, जिसे वो एक नॉन लिविंग चीज भी लिविंग लगती है। इसको बच्चे महसूस करते हैं और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लाई भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। उनका यही इंटरेस्ट ही उनकी लाइफ और करियर को शेप देता है। मैंने अपने 20 साल के टीचिंग करियर में इसे हर रोज महसूस किया है और आज बुक्स लिखते वक्त भी करता हूं। मैं सही और गलत का फैसला तो नहीं कर सकता, परंतु एक अपनी ईमानदार कोशिश लगभग हर रोज करता रहता हूं जी। So it was something like that by that art class. Mainly it was from the concept point of view. Again, my focus, what I was bringing in the limelight. एक शब्द होता है सर, एक तो हाईलाइट होता है, एक लाइमलाइट होता है। फर्क पता है क्या? शिव कह रहे हैं सर, गर्दन तो हिली है कुछ।
है ना, बता दे फिर किस, जिसको भी पता हो कि एक हाईलाइट होता है, एक लाइम लाइट होता है सर। जी किसी को, एनीबडी, डू यू हैव एनी आइडिया? जी विकास भाई कर ले कोशिश। हाईलाइट तो वो होता है सर जो हमें किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, हम लोग दिखा देते हैं। लाइमलाइट वो होता है सर जिसको नॉर्मल में लेते हैं, जैसे कोई भी चीज। लाइमलाइट में भी वही आ जाएगा सर। लाइमलाइट का मीनिंग है कि जब आप अंधेरे में किसी के ऊपर फोकस मारते हैं, ओके 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 वो ओके। लाइमलाइट हो गई सर। जैसे कई बार ये डांस में तो अपने आप में ये एक डांस का तो पार्ट होता है। जैसे एक आपको सिर्फ डांसर नाचता दिख रहा है, उसके ऊपर ऊपर बल्ब लगा हुआ है, बाकी चारों तरफ जो है ना वो अंधेरा है। बिल्कुल सर। आपने फोकस शायद मेरे हिसाब से कोई नाना, एक माधुरी का सॉन्ग है, बहुत गजब का सॉन्ग है भाई, कौन सा है वो याद नहीं आएगा, जिसमें वो कंप्लीट गाना इसी प्रकार से, नाना पाटेकर है उसमें, है ना, वो मूवी मैं भूल जाता हूँ। तो उसमें यानी किसी को हाईलाइट करना ही लाइमलाइट में लेके आना होता है सर। किसी चीज को हाईलाइट करना ही लाइमलाइट में लेके आना होता है। लाइमलाइट का मतलब चौंधिया प्रकाश आप जिसको कह सकते हैं सर, जहां फोकस तक फोकस फोकस हाँ किसको बोलते हैं? हाँ फोकस इसको आप बोल सकते हैं सर, ओके ओके। वही लाइमलाइट है, ठीक है ना। सो दैट व्हाट आई ब्रॉट इन द लाइमलाइट टुडे, जो आज जो चल रहा था वो इतना ही है भाई। एक बार ये कंसेप्ट कुछ एक दिन में थोड़े से और क्लियर हो जाते हैं, है ना। आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो ऐसे हम करते रहेंगे। आज हम इतना ही करेंगे भाई, शायद चल जाएगा काम। क्यों कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए आप, इफ देयर इज। विकास माइक ऑफ कर ले भाई, वो शायद मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो इको नहीं आती है, कहीं दूसरी बच्चों को इको आती हो, है ना। हाँ बोल लें तब अपना ऑन कर लें, है ना। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरे को बुक्स कल मिली हैं, तो जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था सर कि इनको धीरे धीरे पढ़ना है, कैसे पढ़, थोड़ा मेरे को जस्टिफाई कर पाएंगे? है ना। विकास राजी हो रहे थे कल, जो है ना बुक्स मिल गई, फिर मैंने मैसेज भी भेजा था, मुँह कैसे नहीं भाई, इनके पैसे भी लगते हैं। है ना, तभी का तभी कहने लगा, लो सर लो, अभी लो अभी लो, है ना, माफी माफी अभी लिए, है ना। तो बाद में एक चीज विकास में बहुत आपको बड़ी भाई सब पूरी क्लास को ये कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो विकास ये बता कि ग्रेस कैसी है बुक्स की, एक नंबर की सर, बहुत बढ़िया। है ना। इंटरनेशनल लेवल की नहीं है सर, है ना, वैसे पेज फाड़ के नहीं चेप रखे हैं सर। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल अलग से ही है सर, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये बच्चों की बुक्स आती है ना सर आजकल, जो जी बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं जी उनकी बुक्स बहुत रिफाइन आती है सर आजकल। जी जी तो जी सेम उस सर, टाइप की क्वालिटी है सर, बिल्कुल देखने में भी ऐसे लगता है। अच्छी हैं सर, अच्छी हैं। हाँ और इन्हीं को तैयार करवाने में काफी दिन लग गए सर, जिसके कारण मैं डिले हो गया। मैं बहुत ज्यादा एक वीडियो बना के मेरे को डालना पड़ेगा कि जैसे ऑर्डर आया था सर जनवरी में, है ना, ओके और आज भिजवा रहा हूँ। तो देखिए अगले की वेट करने की भी कैपेसिटी जो है ना, कुछ एक लोग कल 1200 ऑर्डर डिस्पैच किए हैं सर। वही वही। आपके साथ साथ 1200 ऑर्डर डिस्पैच हुए थे सर, ये सभी की दो दो बुक्स बची हुई थी, है ना, किसी की दो बची हुई थी, किसी की तीन बची हुई थी। तो एक तो ये था। अब नहीं, मैं जो काम की बात पर आ जाता हूँ विकास, में आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, इसमें एक पेज भी कॉपी पेस्ट नहीं है भाई। 1700 के आसपास पेजेस हैं, 1700 के आसपास पेजेस हैं, एक सिंगल पेज भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। और ये दूसरी बात ये कहता हूं, एक बार सच्चे मन से 6 की 6 पढ़ दो आप, गारंटी लेता हूं कि इंग्लिश की कभी दिक्कत नहीं आएगी भाई, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मंगवाना बहुत आसान है यार, है ना, है ना, पैसे ही तो पे करने होते हैं। हो सकता है किसी के लिए थोड़ा सा मंगवाना मुश्किल हो, पर आपके लिए मंगवाना मुश्किल नहीं था, मुझे इस बात का भरोसा, मुझे इस बात का पता था, है ना। आप 2 सेट भी मंगवा लें, 5 भी मंगवा लें, वो एक अलग विषय है। पर और दूसरी बात अब ये है कि इनको कैसे पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, ये बोलती हुई बुक्स हैं और बोलने लग जाएंगी कि मेरे को अब यहां से पढ़ ले, अब यहां से पढ़ ले, है ना। और भाई ये मंजू भी दिखा रही है, मंजू भी एक आए थे, मंजू, है ना, ये वाले, है ना। जी सच बता मंजू, एक बार बताना बेटा कैसी लगी, देख झूठ मत बोलना कहीं मेरी बड़ाई करने लग जाए यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मंजू। नहीं सर, मैंने इसके 20 चैप्टर पढ़ लिए, मैंने कल स्टार्ट किया सर, और मैंने एक बार में ही मतलब 20 पढ़ लिए, और कई साल में मैं लगातार 1 घंटा मतलब मैंने रीड किया है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी मैं 1 घंटा पढ़ पाई हूँ सर, अदरवाइज तो मुझे 10 मिनट में नींद आने लगती है, चाहे मैं कोई भी बुक उठाऊं। है ना, सर एक मेरे मंजू एक पास तो दूसरे। पहुंची नहीं अभी तक। हाँ जी, हाँ शिव भाई। मेरे पास तो सर पहुंची नहीं अभी तक, डिस्पैच तो कर रखे हैं अपने कई दिन की। पहुंच जाएंगी भाई, अब आएंगे शिव भाई, माफी चाहूंगा। देख मैंने वो पब्लिकली उसको एक कन्फेस भी तो करना है ना। एक शब्द होता है कन्फेशन होता है सर, एक शब्द होता है कन्फेशन जिसको बोलते हैं। कन्फेशन का मतलब गलती स्वीकार करना। वैसे चर्च के अंदर तो कन्फेशन रूम भी होता है सर,
जो चर्चेज होती है ना, विकास एक बार मेरी बात वाली पूरी करूंगा। हाँ ठीक है भाई, ये है ना, वंस देयर वाज अ टाइम, इसको कर लेंगे। पहले मैं मेरा सिखा दूं यार, है ना, बुक्स तो प्रमोट बाद में कर लेंगे, पहले एक बात सिखा दूं अपने वाली। एक चर्च में एक शब्द होता है कन्फेस सर। कन्फेस का मतलब गलती स्वीकार करना होता है सर, है ना। एक प्रोफेस होता है, एक कन्फेस होता है, इस प्रकार से काफी शब्द होते हैं। और चर्च के अंदर एक कन्फेशन रूम होता है, जहां यदि आपसे कोई पाप हो गया है तो वहां आप जोर जोर से मन ही मन में उसको स्वीकार कर लीजिए। और कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कम से कम जीसस तो सुन रहा है, ईसा मसीह तो उस बात को सुन रहे हैं। तो उसी प्रकार से भाई मैं ये बात पब्लिकली एक बार कन्फेस करनी पड़ेगी कि भाई देख, बात ये है कि मेरे से गलती हो गई। उस समय हर रोज 100 200 500 कॉल आ रहे थे, हर रोज 500 कॉल, यानी एक सेकंड भी फोन बंद न हो। अब उनको ये कहूं कि आज नहीं भेज सकता तो भी दिक्कत थी। और और एकदम से सभी बुक्स बनवाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया। पर नीयत में खोट नहीं था सर, नीयत में खोट नहीं था। बात यह कि बुक्स अब्रोड भी गई हैं सर, काफी 9 या 10 देशों में भी गई हैं। और वहां यदि एक चीप क्वालिटी या कोई भी पेज पाड़ के जोड़ के भेज देते ना, तो थोड़ा सा ये लगता कि यार काम का एक वीडियो वायरल की वजह से जो है ना, हमने गलत गाड़ी का टिकट कटवा लिया। इसलिए भाई सारी बुक्स जो है वो येलो पेजेस में आएंगी। अभी तो 2-3 भी आई हैं येलो पेजेस में, और सुंदर लगेंगे आपको। ठीक है भाई जी, इतना ही करेंगे भाई आज, है ना। अच्छा लगा, छोड़ने को मन तो नहीं करता है, पर क्या करें, थोड़ी सी मजबूरियां हो जाती है। मिलते हैं नहीं जी। सर, नहीं पहुंच रही है तो घर आके भी ले जा सकते हैं, मैं घर आके लेके गई हूँ। हाँ मंजू घर आके लेके गई थी भाई, है नहीं, ना। वो सर ने भेज रखे हैं रास्ते में, इसलिए जा नहीं सकते घर। मैं भी घर से लेके गई थी सर। हाँ, ये सुशीला भी भाई स्पेशल जीन से चल के आई थी, है ना। एक शिव दूसरी को बात लेगा, और। तेरी बुक नहीं आती जब तक। हाँ जी। और सर एक शिव बात को और, कह रहे हैं सर, शिव ले जाएगा इसको, अभी इसकी बुक नहीं पहुंची है तो आधी पढ़ लेगा, आधी मैं पढ़ लूंगी। हाँ, अरे आप तो गांव गांव से ही तो हैं, कर लो वहीं पर, आपके करेला में है ही भाई, है ना। है ना। और एक दूसरी बात और बताएं सर, इन बुक से रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ, प्लीज आप एक बात को मेरी को जरूर मान लीजिएगा। जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला, कुछ देशों में इंस्टाग्राम या रील बैन है। कुछ देशों में इंस्टाग्राम या रील बैन है। वो सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी थी ना, बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी, वो रील खा गई है ना। बच्चों के अंदर किताब पढ़ने की तो छोड़िए सर, यानी कि कोई चीज 10 मिनट या 20 मिनट देखने की भी कैपेसिटी नहीं है ना। 20 मिनट देखने की भी कैपेसिटी नहीं है ना। और यदि आप बुक पढ़ेंगे, बहुत ईमानदारी, ये बुक नहीं कह रहा कि यही बुक पढ़ेंगे आप सर, कोई भी बुक पढ़े प्लीज, पर 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में जरूर से जरूर पढ़ें। वो आप में कंसंट्रेशन लेके आएगा, कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये गारंटी है सर। ये बुक नहीं कह रहा हूं सर मैं, कोई भी आप अपनी पसंद की कोई भी बुक हो, हिंदी में, मराठी में, किसी भी भाषा में, यदि आप हर रोज एक, और आपका कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है, आप ये बोलती है सर मेरे को तो जमींदारा करना होता है, तो भी आप 1 घंटे पढ़ेंगे, पक्का विश्वास दिलाता हूं, बहुत गजब का, बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा, है ना। जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू बाय। थैंक यू।